जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। तो आज हम आपको सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान सांबेश्वर मंदिर यानी शिवज्वाला मंदिर का इतिहास आपको बताएंगे। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास रामायण से जुड़ा है, महाभारत से जुड़ा है और उसी के साथ साथ नंदिनी की पहाड़ियों पर जिस तरह से मां चीची माता जी विराजमान है, तो नंदिनी गांव से भी ये इतिहास जुड़ा है। तो हमारे साथ इतिहास जानने के लिए मौजूद हैं यहाँ के महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के बारे में और ये आपके तक इतिहास में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको दर्शन तो भगवान भोले बाबा जी के, मां पार्वती जी के, जो कि आप शंभु रूप में यहां पर विराजमान है, उनके कराते हैं दर्शन आपको। लेकिन इतिहास कई लोगों को बड़ा कम पता है, लेकिन इस इतिहास को आज आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना है और हर हर महादेव। लेकिन जानना चाहेंगे आज इस मंदिर के इतिहास को, सांबेश्वर मंदिर का इतिहास जो बताया जाता है, पौराणिक समय का जो इतिहास ये दर्शाता है कि रामायण और महाभारत से इतिहास जुड़ा है। तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ प्रकाश इसके ऊपर डालना चाहते हैं? बोल शंकर भगवान की जय। जेके मीडिया के माध्यम से आप ऋषिकांत जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये आप शंभु महादेव सांबेश्वर महादेव माता पार्वती यहाँ विराजमान है। यहाँ पर कहते हैं कि जामन जी की पुत्री जामवंती और उसके पुत्र शांब ने इस मंदिर पर लगातार कई सालों तक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। ये आप शंभु महादेव माता पार्वती उस समय में घने घोर जंगल में विराजमान थे। जहाँ तक कि सांबा की बात रही तो सांबा तो बसंतर के पार, जहाँ आप नंदिनी गांव कहते वहाँ था। ये तो केवल एक यहाँ पर ऊपर पहाड़ी और यहाँ भोले शंकर और यहाँ पर एक घना घोर जंगल था। उस समय के अंदर यहाँ पर अनेक अनेक ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए जिन्होंने अपने तपस्याओं के द्वारा इस स्थान के अंदर अनेक महापुरुषों ने इसका इतिहास उनके साथ जोड़ता रहा। सन 1325-26 की ईस्वी सन के अंदर यहाँ पर हमारे एक भैरव गिरी जी महाराज हुए, जिनकी पार जिंदा समाधि है, जो आजकल वो पाकिस्तान के अंदर वो गांव पड़ता है और बेंगलार के पार 14-15 किलोमीटर अंदर जाकर। तो उस समय के अंदर राजा साई के समय के अंदर महाराज साहब महाराज के पास आए, महंत जी महाराज के पास मथा टेके। महाराज ने धुनी रमाई थी, बबूती चढ़ाई थी। बोले महाराज जी भांग पियो। उसने कहा राजन कितनी भांग पिलाओगे? बोले जितनी आप पियोगे। बोले मेरे पास एक नंदी है। उस समय मंदिर के पीछे भाग के अंदर वहाँ पर रहे नंदी बंधा हुआ था। उसने कहा नंदी को भांग पिलाओ, हम माने। कहते हैं कि 1.25 बट्टा यानी कि 20 लीटर से भी ज़्यादा वो नंदी भांग पी गया। राजा ने महाराज से कहा कि कोई भूभाग जमीन आपको चाहिए। राजा को संत कहने लगे कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम संत महाफकीर हैं, हम तो परमात्मा का भजन करते। राजा ने पुनः आग्रह किया तो संत ने कहा ऐसा करते हैं कि जहाँ मेरा नंदी घूम ले इतनी मुझे ज़मीन दे दो। राजा के साथ जो सैनिक थे और सारे लोग थे वो हंसने लगे कि नंदी कहाँ तक घूम जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उस समय के अंदर नंदी इतना दौड़ा, इतना भागा, इतने भागा कि राजा के सैनिक उस नंदी के पीछे दौड़ते रहे और 10,000 किला ज़मीन वो नंदी ने नाप लिया। शाम सूर्यास्त होने का समय था। वो भैरवगढ़ जो आज पाकिस्तान के अंदर स्थित है, वहाँ भैरव जी का मंदिर है। जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे कि भैरव अष्टमी को सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवज्वाला से रोड प्रसाद जाता था और वहाँ चढ़ता था। वहाँ नंदी की भी समाधि है। वो ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे करिश्मा हुए। जो लोग इस मंदिर पे लगातार 41 दिन पूजा अर्चना पाठ धूप दीप नैवेद्य से भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वो मनवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि ये सांबेश्वर मंदिर कैसे यहाँ पर स्थापित हुआ, इसका थोड़ा सा इतिहास जरा बताने की कोशिश करिए। देखिए जिस समय के अंदर यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पर पुत्र यानी कि जामवंती के पुत्र यहाँ पर इस घने घोर पहाड़ी के अंदर यहाँ आप शंभु महादेव और माता पार्वती जी ने उनको इस पहाड़ी पे जंगल पर दर्शन दिया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना किया कि आप लिंग रूप में यहाँ विराजमान हो। वो लिंग रूप में यहाँ विराजमान हुए। कहते हैं कि इस आप शंभु सांबेश्वर महादेव और माता पार्वती जी का इतिहास शिव महापुराण में लिखा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण जी जिस समय के अंदर उन्होंने यहाँ पर उनका अभिषेक किया और भगवान यहाँ विराजमान हुए, जैसे अनेक स्थान के अंदर स्वयंभू जमीन से भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उस समय कोई पत्थर की मूर्ति बनाने की या शिवलिंग बनाने की कोई दुकान तो थी नहीं, ना कोई खदानें थी। तो भगवान जमीन से प्रकट हुए और पाताल से प्रकट हुए और अपना रूप बताया। तो उस समय के अंदर के ये पार्थिव लिंग है जिसका करीब करीब आज 5,500 वर्ष का इतिहास है। तो क्या संदेश आपका रहेगा इस भव्य प्राचीन देवस्थान पर? जरूर आए, माथा टेकें। वैसे भी कहा जाता है कि ये धरती ही स्वयंभू है, आप शंभू की ये धरती है, लेकिन सांबा की धरती पर कई अलग अलग जगहों पर आप शंभू भगवान भोलेनाथ जी जो वो विराजमान है। देखिए, सांबा ऐसी प्राचीन परंपरा से ये धरती है कि यहाँ अनेक ऐसे देव और तीर्थ स्थान है, अनेक ऐसे आप शंभू के मंदिर है। ये भूमि ऐसे वीर और सुरवीरों की भूमि है। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ आप शंभू महादेव का मंदिर है और वहाँ पर आप लोग जरूर जाए, अपने बच्चे परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजा करें, अर्चना करें, धूप दीप नैवेद्य से आरती करें और अपने जीवन के अंदर आप खुशियां मनाएं। हर हर महादेव। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जेके मीडिया के माध्यम से सारे भक्त लोग देख रहे हैं और माननीय ऋषिकांत खजुरिया जी, आप लोग अनेक जेके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो मंदिरों के, तीर्थ स्थलों के, धार्मिक देवस्थानों के जो घर बैठे दर्शन करा रहे, आपका बड़ा धन्यवाद। चलिए, तो ये हमारे साथ थे महंत दत्तगिरी जी महाराज जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सांबेश्वर मंदिर, सांबा का इतिहास क्या है, जिसे आप शिवज्वाला मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इतिहास रामायण से जुड़ा है, इतिहास महाभारत से जुड़ा है और इतिहास नंदिनी गांव से जुड़ा है, जो कि सांबा पहले नंदिनी गांव ही होता था। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहां पर भी एक भैरव मंदिर है जिसका इतिहास भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ये साक्षात यहां पर जिस तरह से पिंडी रूप में भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी विराजमान है, तो ये स्वयंभू है। भगवान कई अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। अब जिस तरह से ये कलयुग चल रहा है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि कलयुग में कई अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भगवान जो वो साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग आएं और साक्षात भगवान के दर्शन करें। तो इतिहास महाराज जी ने आज आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस इतिहास को सुने और यहां पर आप माथा टेकने जरूर आए, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ जी, मां पार्वती जी पूर्ण करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।